हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको चालक, वैद्युतरोधी एवं अचालक की परिभाषाएं बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है परिभाषाएं, 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे चालक की। ठीक है, इंग्लिश में इसे कंडक्टर्स कहा जाता है। कह सकते हैं वे सभी पदार्थ, पहले परिभाषा सुन लीजिएगा, वे सभी पदार्थ जिनमें पर्याप्त संख्या में आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो सकता है या आसानी से हो जाता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख देते हैं। वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में होते हैं। वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में होते हैं तथा वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी सरल है डेफिनेशन। परिभाषा फिर से सुन लीजिएगा। वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में होते हैं, ठीक है, तथा वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, कुछ बताए दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे हम कह सकते हैं चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि। ये सभी स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब परिभाषा बात करते हैं वैद्युत रोधी की। आपको परिभाषा बताते हैं। वैद्युत रोधी काफी सरल स्टूडेंट डिफिनेशन है, आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें था वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश वाहक पर्याप्त संख्या में होते हैं। इसकी परिभाषा आपको थोड़ी ये ध्यान रखनी है, वे सभी पदार्थ जिनमें लगभग नगण्य संख्या में आवेश वाहक होते हैं तथा वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वैद्युत रोधी कहलाते हैं। इनको अचालक भी कहा जाता है, परावैद्युत भी कहा जाता है तथा इन पदार्थों को कुचालक भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो परिभाषा लिख देते हैं। वे सभी पदार्थ जिनमें लगभग आवेश वाहक नगण्य संख्या में होते हैं, नगण्य संख्या में होते हैं तथा वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वैद्युत रोधी कहलाते हैं। वैद्युत रोधी कहलाते हैं। ठीक है, इनको स्टूडेंट्स अचालक भी कहा जाता है, इनको परावैद्युत भी कह सकते हैं, इनको कुचालक भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल्स कुछ हम उदाहरण आपको बताए दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कांच को ले सकते हैं। ठीक है, अभ्रक हो सकता है,
ठीक है, कागज, ये सभी उदाहरण जो होंगे वे काहे के होंगे, आदि। हम कह सकते हैं ये सभी उदाहरण वैद्युत रोधी कहलाएंगे। जैसे कांच है, अब्रक है, कागज है, ठीक है, तो ये सभी वैद्युत रोधी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा स्टूडेंट काफी सरल है। वे सभी पदार्थ जिनमें लगभग आवेशवाहक नगण्य संख्या में पाए जाते हैं या नगण्य संख्या में होते हैं तथा वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वैद्युत रोधी कहलाते हैं। इनको कुचालक भी कहा जाता है, इनको अचालक भी कह सकते हैं, इनको परावैद्युत भी कह सकते हैं। अब तीसरी डेफिनेशन बताते हैं आपको स्टूडेंट्स अर्धचालक की, अर्धचालक की। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर्स। वे सभी पदार्थ, परिभाषा काफी सरल है, वे सभी पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। डेफिनेशन स्टूडेंट्स काफी सरल है, फिर से सुन लीजिएगा। वे सभी पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। कुछ इसमें आप लोग एग्जाम्पल ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, जैसे हम कह सकते हैं जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन भी हो सकता है और वेनेडियम भी हो सकता है, वेनेडियम आदि। ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी स्टूडेंट्स अर्धचालक कहलाएंगे। एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में अर्धचालक है, ये ऑप्शन दिए गए होंगे, इनके अलावा और भी ऑप्शन दिए गए होंगे, तो इसी में से आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से हमारी डेफिनेशन चालक, वैद्युत रोधी और अर्धचालक की हो गई। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।